डियर स्टूडेंट, यह बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास है। आज हम हिंदू विवाह चैप्टर की दूसरी वीडियो लेक्चर देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने विवाह के बारे में थोड़ी बहुत बातें की थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि विवाह का क्या तात्पर्य होता है। इस वीडियो लेक्चर में हम उससे आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमने WHR रिवर्स की परिभाषा देख ली थी, जो ये है, जहाँ पर मेरा माउस स्क्रॉल कर रहा है। ये WHR रिवर्स की परिभाषा है। इसके आगे हम एक प्रसिद्ध परिभाषा पर गौर करेंगे जो वेस्टरमार्क ने दी है। वेस्टरमार्क की परिभाषा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इनकी जो किताब है, पुस्तक है, जिसका विवरण यहाँ नीचे फुटनोट में दिया गया है, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। ये किताब वेस्टरमार्क ने लिखी है और काफ़ी बड़ी किताब है। ये काफ़ी बड़ा ग्रंथ है, जिसमें इन्होंने दुनिया भर के समाज जो अलग अलग थे, अलग अलग देशों में, महाद्वीपों में, आदिवासियों से लेके आधुनिक लोगों तक, सब जगह जाकर इन्होंने विवाह किस प्रकार होता है, क्या रीति रिवाज होते हैं, क्या नियम कायदे कानून होते हैं, उनका अध्ययन इन्होंने किया और इनके आधार पर इन्होंने एक परिभाषा दी जो कुछ एक मामलों में आप कह सकते हैं कि विवाह की एक अच्छी परिभाषा है। देखिए, इन्होंने कहा कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें इस संगठन में आने वाले दोनों पक्ष एवं उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकार एवं कर्तव्य का समावेश होता है। अब ये जो परिभाषा है, इस परिभाषा में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम अमूमन जो देखते हैं उसमें विवाह एक पुरुष का एक स्त्री के साथ ही होता है। लेकिन हमें ये देखना है कि वेस्टरमार्क ने जो परिभाषा दी है, वह परिभाषा उन्होंने दुनिया भर के तमाम विवाहों को अध्ययन करके एक सामूहिक परिभाषा के रूप में दी है और उन्होंने कहा है एक या अधिक, मतलब एक पुरुष का एक स्त्री से भी हो सकता है, एक पुरुष का अनेक स्त्रियों से भी हो सकता है, अनेक स्त्रियों का एक पुरुष से भी हो सकता है, अनेक पुरुषों का अनेक स्त्रियों से भी हो सकता है। इस परिभाषा की सबसे अच्छी विशेषता यही है कि इसमें एक विवाह और बहुविवाह दोनों की बात एक साथ आ जाती है। तो मूल रूप से ये संबंध है स्त्री एवं पुरुष के बीच का, जिसे या तो प्रथा या तो कानून, आदिवासी समाजों में आपको प्रथा मिलेगी, कानून, लिखित कानून नहीं मिलते। तो या तो प्रथा द्वारा स्वीकृत होता है या कानून द्वारा यह संबंध स्वीकृत होता है। और इस स्त्री पुरुष के जोड़े से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, उन बच्चों को निश्चित अधिकार प्राप्त होते हैं। उनको माता पिता की संपत्ति के संबंध में अधिकार प्राप्त होते हैं। उन बच्चों को माता पिता से वंश नाम मिलता है। उन बच्चों को यदि उस समाज में जिसमें वो बच्चे पैदा हुए हैं, उस समूह में जिसमें वो बच्चे पैदा हुए हैं, यदि ऐसा कोई रिवाज है या कानून है जिसमें सत्ता यानी कि राज पिता से पुत्र या माता से पुत्री को ट्रांसफ़र होता है, तो वो भी उन्हें मिलता है। जैसे अपने पुराने ज़माने में होता था कि राजा का बेटा राजा बनता था, तो अब चूंकि राजा की संतान है विवाह के बाद, तो वो उन्हें
राज्य भी मिलता था, न केवल संपत्ति बल्कि राज्य भी मिलता था। तो विवाह वो तरीका है जिसकी मदद से स्त्री पुरुष के संबंध को लीगलाइज किया जाता है, वैध बनाया जाता है, कानूनी बनाया जाता है। वेस्टरमार्क ने विवाह संबंध में एक समय में एक से अधिक स्त्री पुरुषों के संबंध को स्वीकार किया, जिसे प्रथा एवं कानून की मान्यता प्राप्त होती है। स्त्री पुरुषों से उत्पन्न संतानें वैध होती है और वे माता पिता से कुछ अधिकारों एवं दायित्वों को ग्रहण करती है। अभी भारत में एकल विवाह प्रचलित है। मुस्लिम समाज में 4 पत्नी रखने का सिस्टम है, लेकिन अपने यहाँ अमूमन बहुविवाह नहीं है, मतलब बहुपत्नी विवाह मुस्लिम समाज में भी बहुत कम है। लेकिन हो सकता है आपको जो अरब देश हैं वहाँ पे बहुपत्नी विवाह ज़्यादा देखने को मिल जाए। तो हमें इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि किसी अफ्रीकन समाज में, किसी कबीले में एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियां हो, या बहुत से पुरुष मिल करके बहुत सी स्त्रियों से विवाह करते हो, समूह विवाह क्या करते हो। तो आदिवासी समाजों का भी यहाँ उल्लेख हो गया। इसके बाद आप देखते हैं दूसरी परिभाषा है बोगार्डस की। बोगार्डस के अनुसार विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। बहुत ही छोटी सी ये परिभाषा है। बोगार्डस की किताब आप फुटनोट में देख सकते हैं। E.S. बोगार्डस, किताब का नाम है सोशलॉजी। बोगार्डस ने भी यही कहा है कि स्त्री और पुरुष के को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने वाली संस्था, जैसा कि हम अपने यहाँ कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश कैसे होता है जब विवाह हो जाता है। मैंने विवाह वाले चैप्टर से पहले जब परिवार वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि विवाह के ठीक बाद गृहस्थी प्रारंभ होती है, परिवार प्रारंभ नहीं होता है। परिवार तब प्रारंभ होता है जब उसमें बच्चे आ जाते हैं। इसके बाद मजूमदार एवं मदान एक प्रसिद्ध भारतीय विद्वान समूह है। ये मजूमदार एवं मदान 2 लोग हैं ये। इनकी किताब का नाम नीचे आप देख सकते हैं, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी है। और ये क्या कहते हैं कि विवाह में कानूनी या धार्मिक आयोजन के रूप में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है जो 2 विषम लिंगियों को यौन क्रिया और उससे संबंधित सामाजिक आर्थिक संबंधों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करती है। तो ये मूल रूप से कह रहे हैं कि 2 विषम लिंगी, मतलब स्त्री एवं पुरुष को यौन संबंध बनाने की अनुमति और साथ ही एक दूसरे के प्रति सामाजिक एवं आर्थिक संबंधों में सम्मिलित होने का अधिकार, मतलब एक दूसरे की संपत्ति पर अधिकार और सामाजिक रूप से पति पत्नी का दर्जा प्रदान करने का एक आयोजन है। कानूनी भी हो सकता है और धार्मिक भी हो सकता है। स्पष्ट है कि विवाह 2 विषमलिंगियों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की सामाजिक, धार्मिक एवं कानूनी स्वीकृति है। स्त्री पुरुषों एवं बच्चों को विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाओं में सहगामी बनाना, संतानोत्पत्ति करना तथा उनका पालन पोषण एवं सामाजिकरण करना विवाह के प्रमुख कार्य है। विवाह के परिणाम स्वरूप माता पिता एवं बच्चों के बीच कई अधिकारों एवं दायित्वों का जन्म होता है। तो आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।